हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अयोध्या में तैयारियां, भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आखिरी कुछ घंटों का वक्त बचा है। फिलहाल लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है और राम जन्मभूमि स्थल वहां पर भी लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। राम अर्चा होनी है आज, और फिलहाल पिछले 3 दिनों से जो पूजा अर्चना हो रही है, यानी कि पिछले 2 दिनों से हो रही थी, और कल यानी कि जब भूमि पूजन के दौरान होगी, उसमें मुख्य यजमान है महेश भागचंद्रिका जी, जो अपने पूरे परिवार के साथ में ये इसका जो हवन पूजन हो रहा है भूमि पूजन का, उसमें मुख्य यजमान है। सर, सबसे पहले कितना बड़ा अवसर इसको मानते हैं और कैसे आप लोग मुख्य यजमान इसके कैसे बने? जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे परिवार को ये कार्य मिला। कई जन्मों का फल है, बड़ों का आशीर्वाद है, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये इन्होंने चयन किया कि मुख्य यजमान के रूप में मुझे बैठाया जाए। हमारा पूरा परिवार करीब पिछले 60-65 सालों से संघ का कार्य में लगा हुआ है। हमारे पूज्य सत्यनारायण जी भागचंद का पिछले 40 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। अब तो शरीर शांत हो गया, तो इतना कार्य को देखते हुए शायद बड़े लोगों ने तय किया होगा कि यजमान की भूमिका मुझसे कराई जाए। इसके लिए तो मैं धन्यवाद ही कर सकता हूँ। यजमान, अगर हम है, वैसे तो हमको पता है मुख्य जो पूजन होगा वो जो है एक तरह से जो आपकी तरफ से किया जाएगा, तो किस तरीके से यजमान का क्या रोल होता है, अगर आप वैसे पूरा समझा सकें, किस तरह से आप लोगों ने अरेंजमेंट किया है? जी, सबसे पहले गणेश पूजा होती है, फिर सारे देवी देवताओं का आह्वान होता है, कलश पूजा होती है, उसके बाद में वास्तु पूजा होती है। फिर कल गणेश जी का 108 लड्डुओं से गणेश जी की आहुति हुई थी। उसके बाद में आज राम चर्चा है, रामाचार्य है आज, उसमें 6 नए विद्वान आएंगे बाहर से। कल 21 विद्वान थे और आज भी करीब 4-5 घंटे ये पूजा चलेगी। जी, उसके साथ ही में जब ये पूजा होगी, इसकी विधि क्या होगी, रामार्चा की विधि क्या होगी? जी, आज का जो है वो रामलला के सामने, हाँ, रामलला के सामने बैठ के हमें राम जी को अर्चना करनी है कि ये जो शुभ कार्य होने जा रहा है उसका आशीर्वाद उनसे प्राप्त हो, ताकि कल जब इस कार्य का भूमि पूजन जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे तो उनके सामने संपन्न होगा, उनके हाथों से संपन्न होगा। तो पूजन की क्या विधि रहेगी, कितनी देर का पूजन होगा और क्या विधि क्या रहेगी? जी, इसमें ये जैसे कल भी करीब 4-5 घंटा लगे थे, आज भी करीब 4-5 घंटा इस कार्य को लगेगा। जी, और उसमें जो है क्या, जैसे कल हमने देखा, आप बता रहे थे कि लड्डुओं का भोग लगाया गया था, आज क्या कुछ होगा? वो सारी तैयारी वहाँ पे है, तो उन्होंने सारी तैयारी वहाँ करके भेजी हुई है, तो वो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा एग्जैक्ट कि क्या क्या चीज़ों से उन्होंने इसके ऊपर में पूजा कैसे करी, वो बाद में पता लगेगा। कल गणेश पूजा हुई थी, आज रामार्चा है। कल भी भूमि पूजन, जो दिन जिसका जो है ये कहा जा रहा है सदियों से इंतजार हो रहा था, खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे। कल भी पूजन के वक्त आप ही मुख्य यजमान रहेंगे? जी जी, कल में क्योंकि पूजा शुरुआत गणेश का संकल्प जब होता है तो उनको तो अंत तक यजमान का जो दायित्व मिला है उसे पूरा करने के लिए हम मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो 5 तारीख को जब भूमि पूजन होता है, दोपहर में 12:15 का जो वक्त आया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आप लोगों की तरफ से यजमान के तौर पर? क्योंकि बाकी लोग आएंगे वो पूजा में शरीक होंगे, लेकिन यजमान के तौर पर पूजा आप ही करेंगे। जी, कल जो पूजा होगी यजमान के तौर पे, एक अशोक सिंघल जी के परिवार के एक और सदस्य हैं, कल उनका भी कल वो भी ज्वाइन करेंगे। उनका नाम पवन सिंघल जी है, तो वो कल सुबह वो भी हमारे साथ पूजा में रहेंगे। जी, तो किस तरीके से कल का जो है, यानी कि 5 तारीख को जब ये पूजन शुरू होगा, प्रधानमंत्री तो जो है 11-12 बजे, 11-11:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचने का जानकारी मिल रही है। उससे पहले से कितने बजे से शुरू हो जाएगा, किस तरीके से गतिविधियाँ रहेंगी? तो पहले तो प्रधानमंत्री जी आएंगे तो पहले तो पहला घेरा जिसमें कि पूजा का कार्य होगा, उसके बाद वो माने तय ऐसा हुआ है कि वो स्टेज पे जाएंगे,
फिर उस स्टेज से उनका 5-5 मिनट का उद्बोधन होगा। तो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होगा। फिर हमारे जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनका रहेगा, और आलोक जी शायद रहेंगे विश्व हिंदू परिषद के, उनका रहेगा। ऐसे करके 4-5-6 लोग जो मंच पर रहेंगे उनका सबका उद्बोधन होगा। फिर लास्ट में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद वचन आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद में जब भूमि पूजन शुरू होगा तो जैसे कुछ तस्वीरें आई हैं, चांदी की ईंटें हैं, क्या कुछ होगा उस दौरान? देखिए, अभी सब तो मुझे कुछ इसकी जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट जो है उसमें उस समय क्या रखेंगे, क्योंकि जो पत्थर की पूजा होगी वो कल हम लोगों ने वास्तु पूजा के तहत उन पत्थरों की पूजा करी थी। तो वो पूजा पूजन होगा, उनकी पूजा की गई। उन्हीं की पूजा स्टार्टिंग, जैसे गणेश जी आह्वान करते हैं, हम लोगों ने कल आह्वान किया सारे देवी देवताओं को साक्षी मानने के लिए कि आप अब आज से यहाँ रहें, इस स्थान पे रहें, आशीर्वाद दें। तो कल से ये शुरू हो गया है और बाकी कार्यक्रम कल दिन में संपन्न होगा। तो आपका पूरा परिवार जो है इसमें शरीक हो रहा है। मान रहे हैं कि पिछले काफ़ी सदियों से जिस बात की प्रतीक्षा हो रही थी अब वो घड़ी आई है, और वो भी ये हो रहा था कि किस तरीके के माहौल में होगा, सब शांति से हो रहा है। जी, बहुत शांतिपूर्वक से हो रहा है, जबकि इसके लिए 500 वर्षों से इसका लड़ाई चल रही थी। और बहुत बड़े भाग्य हैं कि आखिर में ये दिन हम सब लोगों को जीवित देखने को मिल रहा है, और उसमें यजमान की तरह पूजा करने का सौभाग्य मिला है। तो आप लोगों को कब जानकारी मिली थी कि यजमान के तौर पर आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, या आप लोगों को यजमान के तौर पर पूजा करनी होगी? सच बताऊं तो देखिए, कोरोना का माहौल था, तो मैं तो सोचा भी नहीं था कि मुझे अयोध्या भी आना है, क्योंकि हम लोग सब घर में थे, घर से निकल नहीं रहे थे। तो हमारे पास माननीय चंपत राय जी का फ़ोन आया कि माननीय गोविंद देव गिरी जी ने आपका नाम सुझाव दिया है, तो आपको एज ए यजमान, मुख्य यजमान के रूप में 2 तारीख को रात को पहुंचना है और पत्नी को लेके आना है। ये अब तिथि तो मुझे याद नहीं है, पर आने से 4-5 दिन पहले की बात है। तो अभी हम लोग, मैं अपने पत्नी को, पुत्र हर्षवर्धन और पत्नी सुनीता को लेके 2 तारीख को यहाँ पहुँच गया था। जी, और निश्चित तौर पर एक जो है आप लोगों के लिए भी अविस्मरणीय पल, मतलब कभी शायद नहीं भूल पाएंगे यादों में। जी, वो कहते हैं ना, न भूतो न भविष्य, तो कई जन्मों का फल मिला है। मैं तो श्री राम जी की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद ही मान सकता हूँ कि मनुष्य योनि में इतना बड़ा काम प्रभु ने दिया है। इसके लिए जय श्री राम ही बोल सकता हूँ मैं। जय श्री राम ही बोल सकते हैं। निश्चित तौर पर जिसका जो बेसब्री से इंतजार हो रहा था, अयोध्या के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो घड़ी आ गई है और महेश भागचंद्रिका जी का पूरा परिवार यहाँ पर यजमान की भूमिका में है। यानी कि जो हवन पूजन होगा पिछले 2 दिनों से जो हो रहा है, और 5 तारीख को यानी कि भूमि पूजन के दौरान भी जब होगा, तो महेश भागचंद्रिका जी का जो परिवार है वो एक यजमान के तौर पर होगा, ये हवन पूजन करेंगे और बाकी लोग उसमें जो है शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर महेश जी की माने तो एक ऐसा जो अनुभव है या एक ऐसा मौका मिला है जिसको शायद ताउम्र नहीं भुला पाएंगे। और फिलहाल कार्यक्रम, हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, कुछ चीज़ें गोपनीय ज़रूर रखी गई हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जहां जो है 3 तारीख को गणेश पूजन हुआ, तो 4 तारीख को रामार्चा यानी कि ठीक राम जी के सामने, और 5 तारीख को होगा वो भूमि पूजन, और उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।